खबर आपको देके शेखोपुरा में मुस्लिम लीग नून के एमपीए आरिफ खान सिंधेला ने मामूली बात पर लेडी डॉक्टर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं शेखोपुरा से, जहां मुस्लिम लीग नून के एमपीए आरिफ खान सिंधेला ने मामूली बात पर लेडी डॉक्टरों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। ये मामला क्यों पेश आया और इसकी क्या वजह बनी, इस बारे में मालूम नहीं हो सका। निकल शाहीन के बाद मुस्लिम लीग नून का एक और एमपीए आपे से बाहर हो गया है और शेखोपुरा में मुस्लिम लीग नून के एमपीए आरिफ खान सिंधेला ने मामूली बात पर लेडी डॉक्टर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। मुस्लिम लीग नून के एमपीए निगत शेख ने भी बस होस्टेस पर इसी तर्ज का एक हमला किया था, इसी तर्ज पर उस पर भी तशद्दुद किया था। बस होस्टेस को भी थप्पड़ मारे गए थे, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद निगत शेख के बाद मुस्लिम लीग नून का एक और एमपीए आपे से बाहर हो गया है। कौम के ये रहनुमा हैं जो कौम को बर्दाश्त की तलकीन करते हैं, लेकिन खुद मामूली सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं और अदम तवज्जोही का ये जो मामला है ये सिलसिला चलता चला रहा है। और निगत शेख के बाद मुस्लिम लीग नून के आरिफ खान सिंधेला ने भी अदम तवज्जोही, अदम बर्दाश्त का ये एक नमूना पेश किया है, जहां पर मामूली बात पर लेडी डॉक्टर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। इससे पहले भी निगत शेख ने बस होस्टेस को तशद्दुद का निशाना बनाया था, उस पर भी सिर्फ इतनी सी बात थी कि उसने बस होस्टेस ने लेट पानी दिया था। और इस वक्त आसिफ सिंधेला जो कि मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं, उन्होंने भी ऐसा ही एक अदम तवज्जोही, अदम बर्दाश्त का वाकया जो है वो सामने लेकर आए हैं, जहां पर उन्होंने शेखोपुरा में एक मामूली नोयत पर लेडी डॉक्टर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। ये वाकया कैसे पेश आया, इस बारे में तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे सफदर से। सफदर, अपडेट कीजिएगा कि आखिर वजह क्या बनी थी इस सारे वाकये की। जी मैं आपको बताता हूँ, ये डीएचओ हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर है और फिरोज बटवा की रहायशी बताई गई है और ये बेचारी अपने वार्ड में थी। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के एमपी आरिफ खान सिंधेला इनके साथ इनके साथी भी थे, वहाँ आए हैं और मामूली नोयत की जो बात हुई है, जिस तरह को पेशेंट को चेक करवाना था या नहीं करना था, उसमें थोड़ी सी तलख कलामी हुई है, जिसके बायस ऐनी शाहदीन का कहना था। मैं वहाँ पर पहुंची है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आरिफ खान सिंधेला ने लेडी डॉक्टर को मुंह पर थप्पड़ दे मारे, जिससे वो बेचारी बेबसी में रोना शुरू हो गई। और वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी जमा है यहाँ पे, वो देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि लेडी डॉक्टर के साथ इंतहाई नारवा रवैया इस्तेमाल किया गया एमपीए की तरफ से। जबकि मेरी डीपीओ से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर लेडी डॉक्टर हमें दरख्वास्त देगी तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, जो लॉ बनेगा उसके मुताबिक एमपीए के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी तो सफदर हुसैन, बताइएगा कि लेडी डॉक्टर की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, क्या वो इनके खिलाफ कहीं दरख्वास्त दायर करेंगी? बिल्कुल नजर तो आ रहा है जी, वो अपना हक लेगी। अगर ज्यादा थ्रेट ना किया गया तो एक खातून है, लेडी डॉक्टर है, और डॉक्टर भी काफी ज्यादा गुस्से में बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ी ज्यादती है और एक लेडी डॉक्टर चाहे एक आम औरत हो उसको भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। ये तो एक लेडी डॉक्टर है, रीजनेबल औरत है और इसको जो तशद्दुद किया है इसके खिलाफ हम कार्रवाई जरूर करेंगे। सफदर हुसैन, अपडेट कीजिएगा कि ये कितनी देर पहले का वाकया है? ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले वाकया है और यहाँ पे अभी पुलिस भी आ गई है, थाना सिटी डिवीजन पहुंच गया है। वहाँ पे थाना सिटी डिवीजन पुलिस भी आ गई है और डॉक्टर भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, दीगर सिक्योरिटी अदारे जो है वो भी आ गए हैं और खुफिया रिपोर्ट वाले भी वहाँ पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल में काफी ज्यादा रश है। सफदर हुसैन, मामूली बात पर ये थप्पड़ों की बारिश हुई है, तो क्या पता चल सका है कि आखिर लेडी डॉक्टर में और मुस्लिम लीग नून के एमपीए आरिफ सिंधेला के दरमियान ऐसी क्या बात हुई थी कि जिस पर ये वाकया पेश आ गया है? ये अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्राउड है और जो असल बात है वो अभी 2-4 मिनट में 5 मिनट में सामने आ जाएगी। पुलिस वाले भी आ गए हैं, जो मीडिया है वहाँ वो भी पहुंच गया और जो डॉक्टर के जो अकाबरीन है या कायदीन है वो भी इकट्ठे हो गए हैं। 10-15 मिनट में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आरिफ खान सिंधेला ने थप्पड़ क्यों मारे हैं। अच्छा सफदर हुसैन, ये भी अपडेट करते चलिएगा कि सफदर हुसैन जो हैं वो हॉस्पिटल बात पे गए कि किसी पेशेंट को चेक करवाने के लिए गए थे या किसी ऐसे ही दौरे के लिए गए थे? जी ये अभी उनके साथ बंदे थे, उनके साथी थे और वो खुद थे। और सफदर हुसैन, इस बारे में मजीद भी आपसे अपडेट लेंगे, हमारे साथ रहिए। हम अपने नाजरीन को बताएं कि हम यहाँ पर जो हम तस्वीर डिस्प्ले किए हैं ये उन रहनुमा की है जो कि अवाम के दर्द को अपना दर्द कहते हैं, लेकिन मामूली बात पर इसी अवाम को तशद्दुद का निशाना बना डालते हैं। लेडी डॉक्टर की दरखास्त आने के बाद कार्रवाई करेंगे, ये डीपीओ का कहना है। और ये हैं वो आरिफ सिंधेला, मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है। एमपीए आरिफ खान सिंधेला ने मामूली बात पर लेडी डॉक्टर पर थप्पड़ों की बारिश की है। मुस्लिम लीग नून की इससे पहले निगत शेख ने भी मामूली बात पर बस होस्टेस को तशद्दुद का निशाना बनाया था और आज अवाम के ये रहनुमा और अवाम के
درد کو محسوس کرنے والے یہ رہنما جو ہیں وہ ایک بار پھر عوام کے سامنے اس صورت میں آئے ہیں کہ جہاں پر وہ عوام کو ہی جن لوگوں کے ووٹ سے وہ ایم پی اے بنے ہیں، جن لوگوں نے ان کو اپنا محافظ سمجھ کر، اپنا رہنما سمجھ کر یہ سیٹ دی ہے کہ وہ عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے عوام کی آواز پلیٹ فارم پہ اٹھائیں گے، لیکن یہی رہنما جو ہیں وہ عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں۔ تشدد کا یہ واقعہ ایک دفعہ پہلے بھی پیش آیا تھا جب مسلم لیگ نون کی ایم پی اے نگر شیخ آپے سے باہر ہو گئی تھی، اور آج ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے ایم پی اے عارف خان سندیلہ نے معمولی بات پر لیڈی ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے ایک بار پھر ہمارے نمائندے صفدر حسین سے۔ صفدر حسین، میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی اس سے پہلے کہ مسلم لیگ نون کے جو یہ ایم پی اے ہیں یہ ہاسپٹل میں کس بنا پر موجود تھے؟ جی، یہاں پہ ڈاکٹر مبشر ایم ایس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ عارف خان سندیلہ روٹین میں آتے ہیں اور وہ ہمیں بالکل ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں، ہاسپٹل میں وزٹ بھی کرتے ہیں، مگر آج جو ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل اچھا نہیں تھا اور بہت غصے میں انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ پہلے بھی ان کا رویہ جو نا بڑا سخت ہے، جو سرکاری افسران ہیں یا ملازمین ہیں یا عوام ہے، ان کا جو رویہ وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ یہ یہاں کے ایم ایس ہیں وہ بھی ڈاکٹر مبشر احمد وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، اور ان کا روٹین کا میٹر ہے ہاسپٹل میں وزٹ کرنا۔ تو آج بھی یہ روٹین کے میٹر پر ہی یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اب کیا پتہ چل سکا ہے کہ وہ کیا بات تھی جس پر انہوں نے یہ تشدد کیا ہے؟ جی بالکل، جو کریکٹ بات ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی سامنے آ جائے گی۔ یہاں پہ جو ڈاکٹر پی ایم اے شیخو پورہ میڈیکل ایسوسیشن جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر لطیف نظمی صاحب وہ بھی یہاں پہنچ گئے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں ڈاکٹروں کے، اور ابھی ہماری ان سے جو کنفرم بات ہے وہ نہیں ہو رہی، وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوا ہے۔ صفدر حسین، ایم پی اے اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں یا یہاں سے چلے گئے ہیں؟ جی پہلے تو ادھر موجود تھے، اب میرے خیال وہاں سے نکل گئے ہیں، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ سارے ضلع سے اکٹھے ہو رہے ہیں، جو ڈی ایچ او کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور صفدر حسین، ڈاکٹر اکٹھے ہو رہے ہیں تو ڈاکٹروں کی جانب سے کیا موقف، کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جی ڈاکٹر شدید غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اگر یہ بار بار ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہ سخت زیادتی ہے۔ ہاں، اگر ڈاکٹر کی کوتاہی ہو، غلطی ہو تو اس کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے محکمہ وہ ہونی چاہیے۔ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے منہ کے اوپر اتنے زبردست تھپڑ مارے جائیں اور یہ تشدد کیا جائے۔ اور ڈاکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں اور وہ بالکل راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہے۔ اور دوسری طرف سے جو پولیس ہے، ڈی پی او کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر کی طرف سے درخواست ملے گی، درخواست آتی ہے تو ہم اس پر فوراً کارروائی کریں گے۔ بہت شکریہ صفدر حسین اپڈیٹ کرنے کا۔ کریٹ کر دی، میرے لیے ایشو بنا دیا۔ ان سے ریکویسٹ کرنے آئی تھی، فیور مانگنے آئی تھی کہ شاید ہمدردی کریں گے مجھ سے، میری والدہ والد دونوں فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے ہمدردی تو کیا کرنی تھی، مجھے دھکے دے کے نکالا ہے، ہمیں باہر بھی مارا ہے اور اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں، میری ابو کی امیج بھی خراب کر دی ہے۔ جو 11 سال میں نے محنت کر کے ڈاکٹری اپنی کی ہے، بیسٹ ڈاکٹر کا مجھے نیسلے میں ایوارڈ ملا ہے، بیسٹ پرفارمنس کا مجھے ایوارڈ ملا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے ایشو کریٹ کیا، جان بوجھ کے میرے محکمے میں ڈسٹربنس پیدا کی ہے۔ میں نے 1.5-2 لاکھ روپے لگا کے ہاسپٹل میں سیٹل ہوئی تھی میں، انہوں نے اپنی دوائیاں فری آف کاسٹ مانگی ہے۔ دوائیاں وجہ یہ تھی کہ دوائیاں فری مانگتے ہیں، سرکار کی دوائیاں، یہ ہمیشہ وجہ یہ تھی کہ دوائیاں فری مانگتے ہیں، سرکار کی دوائیاں یہ ہمیشہ سے فری کھاتا آ رہا ہے بندہ، اس کو میں دیتی آئی ہوں تو اس کا منہ بند رہا ہے۔ حق نہیں ہے ان کا، جب ہم نے گورنمنٹ نے دوائیاں میں دی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے دوائیاں ملی نہیں ہے، میں اپنی جیب سے دے رہی ہوں، مجھے تو اپنی سیلری ملتی ہے نا، میں اپنے پیسوں سے دوائیاں لے کے اس بندے کا منہ بند کراتی رہی ہوں۔ تب ہی یہ کر رہے تھے، تب بھی ایسے، اب تو انہوں نے ٹرمینیٹ کرنے کا مجھے جاب کا مسئلہ اب تو بنا دیا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے مجھے ایشو بنایا، اب جب ایم پی اے بن گئے تو مجھے زیادہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا، زیادہ بلیک میلنگ کی ہے کہ میں ٹرانسفر کروا دی ہے انہوں نے مجھے کہا بار بار کہ ڈیرے پہ آپ آئیں، فل ٹائم میرے ڈیرے پہ بیٹھے، ایک بندہ میرے بیٹھا ہے، خود بھی بیٹھے 24 آورز بیٹھے میرے ڈیرے پہ، جانور ہیں ان کے 70-80 جانور ہیں اور جانوروں پہ یہ خود بھی نہیں کبھی گئے۔ آج ابھی جو انہوں نے جو اٹیمپٹ کیا ہے، آپ اس کے خلاف درخواست دینا چاہ رہی ہیں تھانے کے اندر، جو انہوں نے آپ کو موبائل مارا اور ہاسپٹل کیا ہے؟ بالکل جی میں بالکل دینا چاہتی ہوں، کیونکہ کسی گزٹڈ آفیسر کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا سکے، ایم پی ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جو ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ چلا کے کی تو کسی عام لیڈیز کی بھی اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، پڑھی لکھی ڈاکٹر کی اتنی بےزتی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اور لوگ عورتیں بھی موجود تھیں، موبائل انہوں نے اٹھا کے میرے پیٹ پہ لگا ہے اور بازو بھی اتنا ایسے زور سے جھٹکا دے کے مارا ہے۔ میڈم آپ اعلیٰ حکام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جاب میں
या मेरी ट्रांसफर में जो मैं इनसे फेवर मांगती रही हूँ, मुझे फेवर दी जाए, मेरी ट्रांसफर ना की जाए और मुझे इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये गरीब लोगों को, हम लोगों को तंग कर रहा है, जिनके माँ बाप नहीं है उनको तंग कर रहा है, दवाइयाँ फ्री मांगता है, सर्विसेज फ्री मांगता है, कभी पेट्रोल के पैसे भी नहीं दिए, कभी पर्ची फीस भी नहीं दी, सिर्फ 2 रुपए पर्ची फीस है, सिर्फ 2 रुपए, वो भी हराम होगी कि इस बंदे ने कभी दी हो, कभी भी नहीं दी। और मैं अपनी जेब से दवाइयाँ खुद खरीद के, क्योंकि 1.5 साल बाद दवाइयाँ मिली हमें, तकरीबन 9-10 महीने के बाद दवाइयाँ मिली हमें, सरकार की दवाइयाँ। आप वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या कहना चाहेंगी? आप वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या कहना? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये एमपी हमें नहीं चाहिए, इसको एमपीशिप से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये गस्टेड ऑफिसरों के हक में नहीं है, तो ये गरीब आवाम के लिए क्या कर सकता है? ये झूठा है बंदा, फराडी है, आवाम के सामने दिखावा करता है, बेटी बेटी कहते हैं और हाथ चला के करता है, बदतमीजी करता है। मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, प्रोफेसरों की बेटी हूँ, मेरी माँ भी प्रोफेसर थी, पीएचडी डॉक्टर थी, एमफिल भी किया हुआ था, पीएचडी भी की हुई थी, 29 साल पढ़ाती रही गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा में। मेरे साथ अगर हो सकती है तो किसी भी औरत के साथ बदतमीजी हो सकती है, और मैं यही कहूंगी कि एमपी नहीं होना चाहिए, इसको एमपीशिप से खत्म कर दिया। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, डॉक्टर सना है ये, और उनका ये कहना था कि अस्पताल के की 2 रुपए की भी पर्ची भी जो है वो आरिफ संधेला नहीं बनाते हैं। मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं आरिफ संधेला, और उन्होंने लेडी डॉक्टर जो है उनका नाम सना बताया जा रहा है, जिनके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर तशद्दुद किया है। और डीपीओ साहब का ये कहना है कि अगर लेडी डॉक्टर हमें दरख्वास्त देंगी तो हम जरूर उनके खिलाफ, एमपीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। आपको बताएं कि लेडी डॉक्टर जो कि डॉक्टर सना बताई जाती हैं, उनका यह कहना है कि एमपी ने कभी 2 रुपए की अस्पताल की पर्ची भी नहीं ली है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए अभी बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं सफदर हुसैन, और उनसे तफसीलात जानते हैं। सफदर हुसैन, हमने गुफ्तगू भी सुनी डॉक्टर सना की जो कि लेडी डॉक्टर हैं, क्या जो एमपीए हैं उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी, अभी तक जो आरिफ खान संधीला है, हमारे शहर शेखपुरा के एमपी हैं, अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं है, और कॉल भी की है, वो कह रहे थे आपसे मैं राब्ता करता हूँ। दूसरी तरफ अभी जो लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि डॉक्टर सना को एक जो इधर एचआर के ऑफिसर है वो अपनी गाड़ी में बिठाकर डीसी ऑफिस में ले आए हैं, और डीसी ऑफिस में डीपीओ शेखुपुरा भी बैठे हैं, ईडीओ हेल्थ भी बैठे हैं, और मीडिया से बात करने से मना कर रहे हैं, और उसको इस बात पे ला रहे हैं। खुफिया ज़राए ने बताया कि उसको सुलह के लिए मजबूर किया जा रहा है, और काफी देर से मीडिया जो है ना वो बाहर डीसी ऑफिस में खड़ा है, और जो अभी सूरत हाल है वो बेचारी रो रही थी। मैं खुद अंदर गया हूँ डीसी ऑफिस में, और डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसका जो मौक़िफ़ है उसको अवाम के सामने भी लाया जाए, हुक्मरानों के सामने भी लाया जाए, एक कमरे में बंद ना किया जाए इसको। मगर उन्होंने कहा कि हमें टाइम दें, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। डॉक्टर सना जो है ना वो डीसीओ के साथ, और डीपीओ उधर बैठे हुए हैं, ईडीओ भी बैठे हुए हैं, और उसको बाहर नहीं आने दे रहे। जी सफदर, जिस हॉस्पिटल में ये काम करती हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, और उनके दूसरे अमले से आपने इन तमाम चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन की है, ये कहती हैं कि जी एमपीए साहब 2 रुपए की अस्पताल की पर्ची भी नहीं बनाते हैं, मुफ्त अद्वियात लेते हैं, जो इल्जामात लगाए हैं। जो दूसरा अमला है अस्पताल का वो इस बात की कंफर्मेशन देता है कि डॉक्टर सना सही कह रही है। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि यहाँ पे रिवाज ही नहीं है, आम आदमी भी जो है ना वो जाता है तो बिल्कुल वो 2 रुपए की पर्ची लेता है। ये उनकी बात ठीक है, और हमने जो दीगर मुलाजमीन है उनसे भी वेरिफिकेशन की है, और डॉक्टर सना बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये पेट्रोल और 2 रुपए की पर्ची भी नहीं लेते। और उधर जाके असल जो इनका इशू है, यहाँ से डॉक्टर सना को तबादले के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, और वो बेबस हो गई। इसके जो कहती है, उस डॉक्टर सना ने मुझे भी बताया कि मेरा माँ बाप नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब घराने से तल्लक रखती हूँ, मेरी और की सिफारिश भी नहीं है। मगर यहाँ पे शहजादी कबीर है, वज़ीर-ए-आला पंजाब की मशीर भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी जिला को कहा था कि यार इसके सर के ऊपर हाथ रखें, ये आपकी बेटी है। मगर वो उस डॉक्टर सना की बहन ने भी इस चीज की वेरिफिकेशन की है, तस्दीक की है कि संधीला साहब ने कहा कि मैं इसके सर के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा। नहीं तो सफदर हुसैन, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये दबाव डाला जा रहा है इसके तबादले का इस डॉक्टर सना के? जी, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है वो तो अभी बाद में पता चलेगा। अभी जो सूरत मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर जो पंजाब की मशीनरी है वो हरकत में आई हुई है, और डॉक्टर सना को इस बात पे मजबूर किया जा रहा है इस मामले को वाइंड अप वो सुलह कर ली जाए। ठीक है सफदर हुसैन, आप इस वाक़े पर नजर रखिए, मजीद भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए वक्त पर बहुत बहुत शुक्रिया।